1 से 2 सेकंड यहाँ पे जैसे वेट कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ओटीपी ऐसे जैसे ही आ जाता है, उसके बाद देखो ओटीपी आ गया एंड ऑटोमेटिक ये हो जाता है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इस तरीके से 6 अंक का कुछ भी डाल देते हैं। ओके, यूपीआई पिन के तौर पे फिर से सेम वही यूपीआई पिन के तौर पे फिर से डालते हैं एंड डन पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन लिखा हुआ क्या है। तो यूं ही चुटकियों में इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा, इतना सिंपल है ना कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे नहीं होगा इस टॉपिक पे, ऐसे मतलब इतना शॉर्टली इतना आसान से कोई बताया होगा। चलिए आपको बताता हूँ, करना कुछ भी नहीं है। देखो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कोई बकवास नहीं किया, डायरेक्ट ये प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा प्रॉब्लम आया तो कुछ भी आपको करना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, इस तरीके से कुछ भी छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब कुछ कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ से इसको हटा लेना है। ओके, हटाने के वगैरह के बाद अब आपको करना क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको फोन पे को ओपन करना है इस तरीके से। जब आप इसे ओपन कर लेते हैं, इसको अनलॉक वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इस तरीके से प्रोफाइल का ऑप्शन देखिएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। देन इसको ऊपर करना है, यहाँ पे मैनेज पेमेंट लिखा होकर रहेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जस्ट इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद नीचे सबसे आइएगा, यहाँ पे आपको अनलिंक बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अपने बैंक को अनलिंक कर लेना। बहुत सारे लोगों में ये अनलिंक नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका इस तरीके से ऑटो पे यहाँ पे चालू रहेगा तो वो बैंक अकाउंट अनलिंक नहीं होता है। पहले ऑटो पे इस तरीके से बंद कर लीजिएगा, बंद करने के बाद यहाँ पे ऑटो पे आ जाता है, जो भी चालू किए रहते हो यहाँ से हट जाता है, उसके बाद अनलिंक करोगे हो जाएगा। अनलिंक करना बहुत जरूरी है, इसको समझ लो। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो फोन पे एप्लीकेशन है दबा रखो इस पे एंड इसके बाद यहाँ इंस्टॉल का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करो एंड इस तरीके से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दो। इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, यूट्यूब पे इस तरीके से जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो उस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देन ये जो वीडियो का टाइटल देखने को मिला इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा फोन पे का न्यू लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड लिंक। तो कुछ भी नहीं करना है, इस लिंक पे एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना एंड दोस्तों इस पे आप जैसे इस तरीके से क्लिक करते हो देन आपके सामने यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जस्ट यहाँ पे एंड कुछ भी करने नहीं एक्स्ट्रा काम, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। देखो इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया एंड इस तरीके से चुटकियों में यहाँ पे क्या होगा, फोन पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो चलिए इसको फटाक से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे देखो न्यू लेटेस्ट वर्जन वाला जो फोन पे एप्लीकेशन उसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका फोन पे डिलीट क्यों करवाया, इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके फोन पे में ही प्रॉब्लम थी, वो ओल्ड वर्जन का आपका फोन था जो आपने डाउनलोड कर रखा था, उसको डिलीट करने से फोन पे का पूरा जितना भी आने वाला प्रॉब्लम आने वाला सब कुछ डिलीट हो जाएगा एंड इस तरीके से आप लेटेस्ट वर्जन का फोन पे डाउनलोड कर पाओगे, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जैसे मैंने किया वैसे करना, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, यहाँ से आप ओपन कर देना एंड जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे देखो इस तरीके से लोडिंग हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे से देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, सेम वही चीज आपको दोहराना है एंड अच्छे तरीके से आपका एट लास्ट जाके यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आ गया, यहाँ नंबर दिखेगा, नंबर पे क्लिक कर दो, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे नंबर हो जाएगा एंड इस तरीके से ओटीपी आएगा। तो ओटीपी भी यहाँ पे शायद ऑटोमेटिक हो जाए, इस तरीके से देख सकते हो ऑटोमेटिक ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ गया, यहाँ पे देखो परमिशन मांगे, अलाउ कर देना, ये भी अलाउ कर देना, मतलब कोई सा भी परमिशन वगैरह छूटना नहीं चाहिए बस। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो लोडिंग और फोन पे अकाउंट लिखा होकर के आएगा एंड इसके बाद यहाँ पे कंटेक्ट का परमिशन मांगेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन का। इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ से देखो बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस आ चुका है, लेकिन यहाँ से आपको ऐड नहीं करना है। ओके, आपको यहाँ कट का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना। बहुत सारे लोग यहीं से ऐड करने लगते हैं, जिनके कारण उनका प्रॉब्लम और बड़ा हो जाता है, फिर बार बार वही प्रॉब्लम आता है। यहाँ से आपको ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान समझो, कट पे क्लिक करना है एंड इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से जाके आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, पर कैसे ऐड करना है ध्यान समझो। इसको ऊपर करना है, ऐसे ऊपर करते जाओगे इस तरीके से यहाँ पे मैनेज पेमेंट लिखा होकर रहेगा एंड साइड में व्यू वॉल रहेगा, आपको व्यू वॉल पे क्लिक करना है। देन इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जस्ट इसको ऊपर करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स लिखा होकर रहेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड इस पे क्लिक करके देख सकते हो पूरे बैंकों की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। जस्ट क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे चूज करना है, जिसमें भी आपका खाता है उस बैंक का नेम यहाँ पे सर्च करो या फिर स्क्रॉल करके ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्च बार पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे अपने बैंक का नेम हम यहाँ पे इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं एंड इस तरीके से आ जाता है, हम इस पे कर देते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के पश्चात दोस्तों इस तरीके से देखो यहाँ पे लोडिंग कर रहा है एंड फाइनली यहाँ पे देखो अकाउंट एडेड है। अकाउंट जैसे आपका ऐड हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखोगे रीसेट पिन या फिर सेट यूपीआई पिन का बटन देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई सा भी चीज लिखा होकर के मिले आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब इस पे जैसे इस तरीके से क्लिक करते हो ओके, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहीं पे आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, वो ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझो। पहला ये ट्रिक लगाना है कि आपका नेट अच्छे से चलना चाहिए, अगर नेट थोड़ा सा भी स्लो हुआ, थोड़ा सा भी, तो आपका यूपीआई पिन सेट नहीं होगा, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो नेट पे पहले ध्यान दो अच्छे तरीके से, किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहां नेट बहुत तेज चलता हो, छत पे चले जाओ, छत पे हो तो नीचे चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, बाहर घर के बाहर हो जाओ, जहां पे नेट बहुत तेज चलता हो वहां जाके यूपीआई पिन सेट करो बस। एंड दूसरा चीज, जो कुछ भी डिटेल्स भर रहे हो अच्छे से भरो, मिस्टेक नहीं करना है। जैसे कि वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स, मतलब डेबिट कार्ड का डिटेल्स वेरीफाई करने को बोल रहा है एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटर द लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ कार्ड नंबर। तो आपके पास एटीएम कार्ड तो होगा ही होगा, तो उसमें 16 अंक रहते हैं, तो लास्ट के 6 अंक यहाँ पे भरने हैं एंड उसी एटीएम कार्ड पे सीवीवी नंबर 3 अंक का रहता है, उसके बगल में एक एक्सपायरी डेट रहता है, वो डेट देख के यहाँ पे भरनी है। दोनों चीजें अच्छे तरीके से, बार बार कह रहा हूँ, लास्ट का 6 अंक भरना है, शुरू वाला मत भर देना। शुरू वाला कब भरना होता है, जब आप आधार कार्ड से बनाओगे फोन पे
तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको स्टार्टिंग का आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं तो शुरू के 6 अंक डालने होते हैं, लेकिन जब एटीएम कार्ड से बनाओ तो लास्ट के 6 अंक डालने हैं बस, इसको ध्यान में रख लो। अब दोनों चीजें चलिए फटाक से हम इस तरीके से भर लेते हैं एंड यहाँ पे एक्सपायरी डेट भर लेते हैं। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, परमिशन अलाउ कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से देखो ओटीपी आएगा, जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ओटीपी आने जाता। ऑटोमेटिक होगा, अगर न्यू वर्जन का फोन पे हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक होगा, भरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे 6 का कोई यूपीआई पिन बनाना है तो ऐसा मत करना जो पहले से बना रहे हो, ऐसा बनाना है जो आप पहले कभी नहीं बनाए हो, कुछ अलग रहना चाहिए। ध्यान से समझो, बार बार कह रहा हूँ, अलग रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। अभी मैंने पिछली बार 3-3-3-3 करके डाला था, इसलिए इस बार अलग डालना है एंड इस तरीके से 3-3 करके नहीं डालना। कुछ भी मोबाइल नंबर वगैरह डाल दो, किसी का दूसरे का डाल दो, बस आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे हम इस तरीके से डाल देते हैं, अलग डालना है आप इस बार, नेक्स्ट पे क्लिक करके एंड सेम वही फिर से कंफर्म करना है, तो वही सेम ही डालना है। डन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने ही देखो गाइस, आपके सामने ही देख रहे हो, अभी तक क्या आ रहा था, अब क्या आ रहा है, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ इस पे क्लिक करो एंड अपने किसी भी दोस्त के पास 1 रुपया सेंड कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी नंबर पे 1 रुपया यहाँ पे सेंड कर दो, जैसे इसमें हमने क्लिक करा एंड यहाँ पे हमने 1 रुपया डाला, इस तरीके से पे क्लिक किया एंड इस तरीके से गाइस यहाँ पे क्या करना है, जो पे अभी जस्ट बनाया उसको इस तरीके से डालो एंड पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, आपका फोन पे तुरंत का तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि हमारा जो है फोन पे अच्छे तरीके से चलने के लायक हो गया। आप हमको कुछ भी नहीं करना, बैक आ जाना इस तरीके से।